गुड मॉर्निंग। आज मैं बाल गोविंद भगत का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। आप लोग एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। ओके। पहला नंबर क्वेश्चन है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? आंसर होगा, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से झगड़ा करते थे, किसी की चीज नहीं छूते थे और न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते, वहां से जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता था उसे प्रसाद स्वरूप घर ले जाते थे। उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था, जो एक संत की एक निशानी है। क्वेश्चन नंबर 2, भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? आंसर, भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? आंसर, बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया तथा वे कबीर के भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। भगत ने अपने पुत्रवधु से कहा कि यह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकती। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्रण। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे। आंसर इसका, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, लेकिन उनमें साधु सन्यासियों के गुण भी थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे। बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे। कबीर के आदर्शों का पालन करते थे। सर्दियों में भी अंधेरा रहते ही पैदल जाकर गंगा स्नान करके आते थे तथा भजन गाते थे। वेशभूषा से ये साधु लगते थे। इनके मुख पर सफ़ेद दाढ़ी तथा सिर पर सफ़ेद बाल थे। गले में तुलसी के जड़ की माला पहनते थे। सिर पर कबीरपंथियों की तरह टोपी पहनते थे। शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र के थे। सर्दियों के मौसम में बस एक काला कंबल ओढ़ लेते थे तथा मधुर स्वर में भजन गाते फिरते थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? आंसर, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते हुए उन्हें अपने आचरण में उतारते थे। वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में भी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में भी वे भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर स्थित गंगा स्नान करने जाते थे। खेतों में अकेले ही खेती करते तथा गीत गाते रहते। विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था। एक वृद्ध में अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता को देखकर लोग दंग रह जाते थे। इतना मतलब उम्रदराज व्यक्ति किस प्रकार सारा काम इतना जल्दी जल्दी कर लेता है, या फिर उनको कोई भी आलसपन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। आंसर, भगत जी कबीर के गीत गाते थे। वे बहुत मस्ती से गाया करते थे। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। उनका स्वर बहुत मधुर था। उनके गीत सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थी। उनके गीत का मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण में छा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। आंसर, कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत उन प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे जो विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी। उदाहरण स्वरूप, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई तो उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाकर्म नहीं किया। उन्होंने कोई तुल न करते हुए बिना कर्मकांड के श्राद्ध संस्कार कर दिया।
सामाजिक मान्यता है कि मृत शरीर को मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथों दी जाती है, परंतु भगत ने अपने पुत्र को मुखाग्नि अपनी पुत्रवधू से ही दिलाई। वाह। हमारे समाज में विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी गई है, परंतु भगत ने अपनी पुत्रवधू को पुनर्विवाह करने का आदेश दे दिया। अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। क्वेश्चन नंबर 8, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। आंसर, आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बादल से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के समय अचानक खेतों में से किसी के मीठे स्वर गाते हुए सुनाई देते हैं। बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहाँ खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में झंकार उत्पन्न करने लगा। स्वर के आरोह के साथ साथ एक एक शब्द जैसे स्वर की ओर भेजा जा रहा हो। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते हैं। स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती हैं तथा अपने आप उनके होंठ कांप कर गुनगुनाने लगते हैं। हलवाओं के पैर गीत के ताल के साथ उठने लगे। रोपाई करने वाले लोगों की उंगलियां गीत की स्वर लहरी के अनुरूप एक विशेष क्रम से चलने लगी। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, पाठ के आधार बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। आंसर, बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर पर श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई है। कबीर गृहस्थ होकर भी सांसारिक मोह माया से मुक्त थे, उसी प्रकार बाल गोविंद भगत ने भी गृहस्थ जीवन में बंध कर भी साधु समान जीवन व्यतीत किया। कबीर के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने भी यही कहा था। उन्होंने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने की बजाय आनंद मनाने के लिए कहा था। भगत जी ने अपनी फसलों को भी ईश्वर की संपत्ति माना। वे फसलों को कबीर मठ में अर्पित करके प्रसाद रूप में पाई फसलों का ही उपभोग करते थे। पहनावे में भी वे कबीर का ही अनुसरण करते थे। कबीर गांव गांव गली गली घूमकर गाना गाते थे, भजन गाते थे। बाल गोविंद भगत भी इससे प्रभावित हुए। कबीर के पदों को वे गाते फिरते थे। बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को कबीर की तरह ही नहीं मानते थे। क्वेश्चन नंबर 10, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। आंसर, भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के निम्नलिखित कारण रहे होंगे। कबीर का आडंबरों से रहित सादा जीवन, सामाजिक कुरीतियों का अत्यंत विरोध करना, कामनाओं से रहित कर्मयोग का आचरण करना। कामनाएं मतलब कामनाओं, इच्छा से रहित कर्मयोग का आचरण करना, ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम, भक्ति से परिपूर्ण मधुर गीतों की रचना, आदर्शों को व्यवहार में उतारना। हाँ, उसके बाद बच रहा है 11, 12 और 13। ये आप लोग होमवर्क कीजिएगा। सो ये चैप्टर फिनिश हो गया।